बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान साहब। बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक 2026 की यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, यानी दो दर्जी मसावात और गैर मसावात। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे सवाल में हमारे पास है बेटे सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड और स्टैंडर्ड फॉर्म वाले आज सवाल करेंगे। सबसे पहले बच्चे ये थोड़ा सा रिकॉल है। An algebraic expression is a combination of constants and variable joined with the sign of arithmetic operations. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन किस चीज का है? कांस्टेंट वेरिएबल का, और उसको किस चीज से ज्वाइन किया जाता है? ठीक है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5 3x 2x माइनस 7y 3x 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2। आगे पोलिनोमियल आ जाएगा। अब पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। पी ऑफ एक्स बराबर है ए पावर एन एक्स पावर एन, एक एक पावर कम करती रहना। ठीक है, तो ए की पावर 0। इसमें ए एन जो हमारे पास है बच्चे ये रियल नंबर है, ठीक है, और कांस्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। और एन हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इंटीजर हमारे पास दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और एक है नेगेटिव इंटीजर, यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब नॉन नेगेटिव का मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि पोलिनोमियल की डेफिनेशन है कि पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर। इफ ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, ए एन 0 के बराबर नहीं है, देन डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज एन। तो एन की जो डिग्री हमारे पास होगी, यानी वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो एन हो जाएगी। इफ ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, इसका कंडीशन ये है कि हमारे पास ये पहला जो हमारे पास ये नंबर कांस्टेंट 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? देन डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज एन। तो फिर हमारे पास जो एक्स की जो पावर होगी वही इसकी क्या होगी? डिग्री होगी। जैसे देखिए 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, ये ए 5 जो है हमारे पास ये ए एन है, और x की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री भी हमारे पास 2 हो जाएगी। तो ये तो हमारा थोड़ा सा निकाल था। आगे आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल। ठीक है, अब ये पोलिनोमियल हमने पढ़ा था, कौन सा पोलिनोमियल होगा? सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन होगी इन वन वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल के अंदर, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिग्री जो है ये एक से ज्यादा वेरिएबल में भी हो सकते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। इसकी एग्जांपल उसने दी है। फॉर एग्जांपल 2x स्क्र प्लस 3y प्लस 7, एक्स स्क्र माइनस 5x माइनस और 3y स्क्र। अब यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो सकती है कि उन्होंने कहा था वन वेरिएबल, अब यहाँ पे x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। लेकिन बच्चों वन वेरिएबल का मतलब है एक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल। अब ये इक्वेशन इसमें सिर्फ x है, इसमें भी x है और इसमें सिर्फ y है, वन वेरिएबल। टू वेरिएबल इस तरह से हो जाएगा 3x स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर देखिए x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल, टू वेरिएबल हो जाएंगे। नोट बच्चों ये जो इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत जरूरी है। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है रियल नंबर, ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए भी 0 नहीं हो सकता, बी भी 0 नहीं हो सकता। देन इक्वेशन फिर कौन सी बनेगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने पढ़ा था ना पहला सबने स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये चीज है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए और बी 0 नहीं हो सकते। अगर ए और बी 0 हो जाएंगे तो आगे दो कंडीशन है वो अभी पढ़ते हैं। सी 0 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x की पावर 2 होना जरूरी है। ये स्टैंडर्ड हो गई बच्चे। नेक्स्ट है इफ a इज इक्वल, अगर a हमारे पास 0 हो जाए इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? जब a 0 होगा तो ये टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएगी, तो bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 विच इज अ लीनियर। लीनियर वो होता है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 हो। इसमें देखिए bx प्लस सी, एक्स की पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई है। थर्ड कंडीशन है इफ b इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास b 0 हो जाए देन इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? ए एक्स स्क्र जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0, जब b 0 हो जाएगा ए एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू 0 विच इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। इसमें इस तरह से भी एमसीक्यूज बन सकता है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी टर्म्स होती हैं? दो टर्म्स होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं? एक दो तीन टर्म्स हैं। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड वाला, हमने पढ़ना है। अब इसके ही हमने फैक्टर्स बनाने हैं। द सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रिजल्ट्स।
इस रिजल्ट के ऊपर बेस करेगा वो क्या कर रहा है, एक्स प्लस एल एक्स जमा एम इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस एल जीरो होगा, या यानी हमारा जो फैक्टर बनाएंगे ये चीज बनेगी, उसमें ये जीरो होगी या ये किसी एक टर्म कोई भी एक जीरो होगी तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। वियर एल एम बिलोंग्स टू आर दिस इज कॉल्ड जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। अब बेटे यहाँ पे इसके एग्जांपल्स नहीं है, एक एग्जांपल ये है हमारे पास, और यहाँ पर ये थोड़ा सा एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट टू रूट्स। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कम से कम क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा दो रूट्स होंगे। अगर जितनी उसकी पावर होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसकी पावर टू होगी तो उसके टू रूट्स होंगे। अगर हमारे पास क्यूबिक आ जाता है उसकी पावर तीन होगी तो उसके तीन रूट्स होंगे। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अपीयर्स इन द डिनोमिनेटर ऑफ वन और मोर टर्म इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन इक्वेशन, फ्रैक्शनल इक्वेशन। ठीक है, अब जिसके अंदर हमारे पास उस तरह की इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल डिनोमिनेटर के अंदर अपेयर हो जाए, जैसे एक्स है, यहाँ पर एक्स और एक्स है, एक या एक से ज्यादा दफा, तो उसको कहते हैं फ्रैक्शनल। ये बेटे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे हम करते हैं अपने क्वेश्चन, ये जो एग्जांपल होती है इनको भी आप सोल्व कर लिया करिएगा, क्योंकि एग्जांपल आपसे सोल्व ना हो तो आपने कमेंट्स में मुझे बताना है, फिर वो भी आपके लिए कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 बच्चों हमारे पास है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, उधर लिख लेते हैं ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म के अंदर हमने सारे सवालों को कन्वर्ट करना है। बिल्कुल आसान आसान सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले हम लिखते हैं थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू एक्स के। अब देखिए सबको हमने एक ही पैटर्न इस्तेमाल करना है, राइट साइड पे जीरो बना के इसको लेफ्ट साइड पे ले आना है। यहाँ से आ जाएगा थ्री एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स के इक्वल टू जीरो। जब भी साइड चेंज होगी बच्चों ये याद रखना है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से इसको तरतीब से लिख दें, एक्स स्क्वायर वाली पहले, फिर एक्स वाली और फिर कांस्टेंट टर्म, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर बच्चों इतना ही सवाल करना है, ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा पार्ट है, शॉर्ट शॉर्ट से सवाल हैं। अब इसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना। सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट खत्म करेंगे। ब्रैकेट खत्म करने के लिए आपको पता है कि जो बाहर है ब्रैकेट है उसको अंदर वालों से मल्टीप्लाई कर देना। टू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, टू वन द वन, एक्स को एक्स से करेंगे, बेसिस सेम, पावर ऐड हो जाएंगे, वन और वन ये टू हो जाएगा, प्लस टू वन द टू और एक्स एज इट इज आ जाएगा, फोर टू द एट आ जाएगा, और ये एक्स आ जाएगा। ठीक है, फोर थ्री द 12। अब दूसरा काम क्या करना है, राइट साइड पे जीरो बनाने के लिए राइट साइड के जितने भी हमारे टर्म्स हैं उनको लेफ्ट साइड पे ले आना और उनका साइन चेंज कर देना है। यहाँ से टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स, ये प्लस का था, माइनस एट एक्स, ये भी प्लस का था, माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से बैठे टू एक्स स्क्र, अब ये एक्स एक्स वाली है इनको साथ साथ सोल्व कर लेनी है, ये प्लस है और ये माइनस है, आठ में से दो गए हमारे पास छः एक्स, आठ के साथ माइनस है तो माइनस, और ये माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट बच्चों हमारे पास उसी तरह से राइट साइड वालों को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए, टू एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स, पहले फोर एक्स प्लस सेवन, बेटे टू एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स, राइट साइड पे प्लस है तो माइनस फोर एक्स, ये भी प्लस है तो माइनस सेवन बराबर है जीरो के। ये टू एक्स के दोनों माइनस वाले हैं तो ऐड हो जाएंगे, फोर और फोर एट, तो माइनस एट एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। ये बच्चे देखें शॉर्ट शॉर्ट से, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट आसान आसान सवाल हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले हमने ब्रैकेट से बाहर वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। फोर को थ्री से करेंगे, फोर थ्री द 12x माइनस फोर टू द एट इज इक्वल टू नाइन एक्स के। ठीक है, अब क्या करना है बच्चे, नाइन एक्स राइट साइड पे जीरो बनाना है तो इसको इस लेफ्ट साइड पे ले आए, 12x माइनस एट माइनस नाइन एक्स के बराबर जीरो। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, यानी पहले एक्स के माइनस नाइन एक्स के, फिर एक्स वाली प्लस 12x, उसके बाद माइनस एट बराबर है जीरो के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 बच्चों हमारे पास है, टू एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस वन बाई एक्स। अब इसमें देखिए फ्रैक्शन आ गई है। सबसे पहले हम फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए इसके डिनोमिनेटर में एक्स है, एक्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स। तो यहाँ से बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय वन बाय एक्स, फाइव मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय वन बाय एक्स। ये एक्स से कैंसिल, ये एक्स से कैंसिल हो गया। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, प्लस इधर कैंसिल हो गया वन, यहाँ से बेटे फाइव एक्स माइनस
1। ठीक है, अब राइट साइड वाले वैल्यूज को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। 2x² प्लस 1 माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट आ जाएगा बेटे स्टेप 2x² माइनस 5x और 1 और 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इसका हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। 6x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/x। बच्चे इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तो इस मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड 20 माइनस एक्स इंटू एक्स से, या दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा आसान है। इस x को इनसे मल्टीप्लाई कर दें 6x प्लस 6 से, और 1 को 20 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। x इंटू 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1। x को मल्टीप्लाई करेंगे 6x² प्लस x को 6 से करेंगे तो 6x। ठीक है, इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स 1 से करेंगे वही आ जाएगा। राइट साइड वालों को बच्चे लेफ्ट साइड पे ले आए, यहाँ से आ जाएगा 6x² प्लस 6x माइनस 20 और प्लस x इज इक्वल टू 0। साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ से 6x और प्लस x, ये आ जाएगा हमारे पास 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और ये हमारा इसका आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों है हमारे पास। सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम तज्जी के तरीके से इसको हमने क्या करना है, हल करना है। और जहाँ सोल्व लिखा हो ना बेटे, ये बात याद रखिए, वहाँ पर सोल्यूशन सेट लास्ट में लिखना है। अक्सर बच्चे सोल्व कर देते हैं, सोल्यूशन सेट नहीं लिखते तो उनका एक नंबर कट हो जाता है। 2 नंबर का सवाल है तो 1 गया, 4 नंबर का है तो फिर भी 1 ही जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है बच्चे। ये हमने सवाल जो फैक्टराइजेशन वाले मेथड से 9th के अंदर पढ़े थे, एक्सरसाइज 4.1 के अंदर, बहुत तफसील के साथ पढ़े थे। ठीक है, लेकिन हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। अब फैक्टर्स बनाने हैं। अब इसको फैक्टर्स, कई तरह के फैक्टर हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने फैक्टर्स बनाने हैं वो मिड टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इनके कोफिशिएंट लेंगे। इसका x² का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 से तो आ जाएगा -6। अब -6 के ऐसे हमने फैक्टर्स बनाने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -6 है 6 के, अगर उनको ऐड करें तो हमारे पास -1 आना चाहिए। ठीक है, यानी -x आना चाहिए। -x यानी -1 हो गया। 6 के बेटे बनते हैं हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 6 या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। सिर्फ पॉसिबल फैक्टर 6 के 2 ही बनते हैं। अब इसमें से देखें, दो नंबरों को माइनस करने से एक कहाँ पर आए। अच्छा, अब इसमें देख लें, दो नंबर को माइनस करने से अगर 6 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, वो तो नहीं बनेगा। 3 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, यानी ये वाले फैक्टर हमारे पास बनेंगे। अब इसमें ये देखना है प्लस या माइनस का हिसाब रखना है। अब जब मल्टीप्लीकेशन करना है माइनस आना चाहिए, तो 1 के साथ तो माइनस लाजमी आएगा। अब ये फैसला इधर से हो जाएगा, माइनस किसके साथ आएगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस। बिल्कुल सिंपल है। ठीक, मैं बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। अगर मल्टीप्लाई करने से हमें माइनस चाहिए होगा तो एक के साथ माइनस तो कंफर्म आएगा, एक फैक्टर के साथ माइनस कंफर्म आएगा, और माइनस किसके साथ आएगा वो फैसला इधर से हो जाएगा। अगर एक्स वाले के साथ माइनस है तो माइनस लगा देना, एक्स वाले के साथ पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, दूसरे के साथ दूसरा साइन लगा देना। अब यहाँ से देखिए x² माइनस चाहिए था हमें मल्टीप्लीकेशन से, इसके साथ भी माइनस है तो बड़ी वैल्यू हमने पहले लिखनी है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटी के साथ प्लस। ठीक है, बड़ी हमेशा पहले लिखनी है और उसका साइन भी यही वाला आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन बचे निकालने, इन दोनों में से कॉमन x कॉमन आ जाएगा तो x बाहर आ जाएगा, एक बच गया -3। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास तो x -3 इज इक्वल टू 0। तो x -3 बच्चे दोनों में से कॉमन तो x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन में पढ़ा था कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो कोई एक तो 0 होगा। x -3 बराबर 0 या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से बेटे x इज इक्वल टू 3 उधर जाकर पॉजिटिव, एक 3 आ गया, और x इज इक्वल टू उधर जाकर नेगेटिव -2 आ गया। अब इतना हल नहीं करना, अब इसका हमने हल सोल्व करना, तो इसका सोल्यूशन सेट यानी हल सेट भी लाजमी लिखना है। सोल्यूशन सेट एज पर सोल्यूशन एज पर सेट आ जाएगा हमारे -2 और 3। ये इसका बच्चे कंप्लीट आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पार्ट नंबर 2 हमारे पास बच्चे हुआ है। अब उसी तरह से मेथड हमने फॉलो वही करना है, x² प्लस 3x -28 बराबर 0।
एक्स के साथ 1 है, -28 मल्टीप्लीकेशन के बाद -28 चाहिए। फैक्टर्स निकालें, आसान तरीका 28 को अंदर रखे, 2 पर डिवाइड करना है। 2 पर ही नहीं करना, जिस पर प्राइम नंबर पर डिवाइड करना, जो सबसे छोटा मल्टी प्राइम नंबर। 2 पर ही डिवाइड नहीं करना, हमने प्राइम नंबर पर डिवाइड करना है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, अगर 2 पर और 2 पर कर देना, 2 पर नहीं हो रहा तो इसके बाद 3 पर, 5 पर, इस तरह से। 2 अंदर 2, 2 4 द 8, साथ साथ फैक्टर ना लेने। 2 मल्टीप्लाई बाय 14 28, ठीक है। फिर 2 पर करेंगे 7, 2 टू द 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28। मजीद फैक्टर नहीं बनेंगे, 7 1 द 7, 28 को 1 से बच्चे, ये 3 फैक्टर हैं। अब फैक्टर तो हमने निकाल लिए इस तरह से। अब हमें देखें T3 चाहिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद 28। अब यहाँ फैक्टर्स में देखें कि दो नंबर्स के, ये दो फैक्टर्स हमने ये निकालने हैं, इन कौन से फैक्टर को माइनस करने से हमारे पास 3 आ रहा है। पहले को तो 27, 14 में से 2 गए 12, 7 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा, ठीक है। ये वाला फैक्टर्स हमारे पास बन जाएगा। अब इसमें देखना है मल्टीप्लीकेशन के बाद -28 है, तो एक के साथ माइनस कंफर्म आएगा, मैंने बताया था। अब माइनस किसके साथ आएगा, पॉजिटिव किसके साथ आएगा। बड़ी वैल्यू बेटे आपने पहले लिखनी है, ठीक है। बड़ी वाली वैल्यू आप पहले लिखेंगे, तो बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 7। ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28। अब देखिए मैंने कहा था इधर बड़ी वैल्यू के साथ ये वैल्यू वैल्यू आएगी, दूसरे के साथ मैंने आपको बताया था कि बड़ी वाली वैल्यू के साथ ये वाला साइन आ जाएगा। जो यहाँ पे साइन होगा वो इसके साथ आएगा, दूसरे के साथ माइनस लगा देंगे, जब एक के साथ माइनस लास्ट भी चाहिए होगा हमें। अब इसमें से कॉमन निकाल लें, x कॉमन आएगा, x प्लस 7 माइनस 4 कॉमन, दोनों के साथ माइनस है, 4 कॉमन, x प्लस 7 बराबर 0। x प्लस 7 दोनों में से कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो बच्चों x प्लस 7 बराबर 0 और x माइनस 4, यहाँ से बेटे आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू 4। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा, यानी हल सेट हमारे पास आ जाएगा -7 और 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास, बिल्कुल आसान। इसी तरह से 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस 30 आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के बाद -30 चाहिए। अब 30 के फैक्टर बना लें, 2 पर डिवाइड करेंगे 15, 2 ज़रब 15 बराबर है 30 के। फिर 3 पर करेंगे 5, 5 ज़रब 3 दूनी 6 ज़रब 5 बराबर है 30। ये बच्चे दो फैक्टर्स बनेंगे। अब इसमें देखिए माइनस करने से 13 किस में आ रहा है, 15 में से 2 निकालेंगे 13, 6 में से 5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1। क्योंकि माइनस इसलिए करना है कि मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास माइनस है, इसलिए फिर माइनस करना पड़ेगा हमें। अगर सबके साथ प्लस होता, इधर भी प्लस होना था, तो हमने ये देखना था 2 नंबर प्लस करने से 13 कौन सा आ रहा है, फिर सिचुएशन चेंज हो जाने से थोड़ी सी। अब यहाँ से बेटे हमारे पास आएगा ये वाला फैक्टर्स, ठीक है। 6x² प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5 बराबर है 0। अब तो आपको समझ आ गई होगी। देखिए बड़ी वैल्यू के साथ ये वाला साइन प्लस आ जाएगा, तो दूसरे के साथ माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लगाना था, इसके साथ हमने प्लस लगा देना था। इनमें से कॉमन ले लें, इसमें से बच्चे कॉमन हमारे पास 3x कॉमन आ जाएगा, 3 2 6 x प्लस और ये 5, ठीक है, x बाहर चला गया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, तो -1 कॉमन, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 2x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, और ये 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और बेटे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x बराबर है -5 और x बराबर है -5/2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर है 1 और x बराबर है 1/3। ये हमारे पास का सोल्यूशन सेट आ गया, यानी हल सेट हमारे पास है। सोल्यूशन सेट आ जाएगा बेटे -5/2 और 1/3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है बच्चों, बिल्कुल आसान है भी। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम क्या करेंगे, थ्रू आउट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या आ जाएगा 2x² माइनस 3/2 x मल्टीप्लाई बाय 2 9/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा 2x² माइनस 3x ये इज इक्वल टू 9। 9 को लेफ्ट साइड पे ले आए,
2x² माइनस 3x माइनस 9 बराबर है 0 के। अब इसको फैक्टर्स बना लें। इसके साथ कोफिशिएंट 2 है और ये 9 है। 2 9 का माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 18 आ जाएगा। अब माइनस 18 चाहिए। अब 18 के फैक्टर्स क्या बनेंगे हमारे पास, 18 के फैक्टर्स बना लें। 2 पर डिवाइड करेंगे 9, एक तो 2 9 हो जाएगा, फिर 2 3 पर करेंगे 3 3 2 द 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, यही फैक्टर्स बनेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 या 6 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 कैसे आएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। यहाँ से उसी तरह से 2x² बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस 6x आ जाएगा, छोटी के साथ प्लस 3x माइनस 9 बराबर है 0। कॉमन ले लें दोनों में से, 2x कॉमन लेंगे तो बच्चों x माइनस हमारे पास 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर है 0। x माइनस 3 दोनों में से कॉमन ले लें और 2x प्लस 3 बच गया ये वाला, ठीक है, ये दोनों में से कॉमन 2x प्लस 3 ये बच गया। अब हमारे पास x माइनस 3 बराबर 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों 0 के बराबर, दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगी क्योंकि प्रोडक्ट 0 है। x इज इक्वल टू 3 और 2x बराबर है बच्चों माइनस 3, राइट साइड पे जाएगा, x बराबर माइनस 3 बाय 2, और इसका हल सेट हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 बाय 2 और 3, यानी सोल्यूशन सेट या हल सेट माइनस 3 बाय 2 और 3। सोल्यूशन सेट हल सेट लिखना बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर नहीं लिखेंगे तो हमारा एक नंबर कट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 5 बच्चों हमारे पास है, देखें 3x माइनस 8 x माइनस 2 5x माइनस 2 x प्लस 3। सबसे पहले हमने इसको खत्म करना है, और ये कंडीशन जो लिखी थी इसका मैं मतलब आपको समझा दूं। इसका मतलब ये है बच्चों कि x इज नॉट इक्वल टू 0 माइनस 2, ना ही तो इसका सोल्यूशन सेट 2 आ सकता है ना ही माइनस 5, क्योंकि अगर 2 आएगा तो इसमें हम पुट करेंगे 2 माइनस 2 0, और ये समथिंग ओवर 0 आता है इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड आ जाएगा। इसी तरह माइनस 5 रखेंगे तो माइनस 5 प्लस 5 ये भी 0 हो जाएगा। ये बात याद रखिए, ये अगर आंसर आ जाए तो हमने उसको सोल्यूशन सेट में नहीं लिखना है। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो हम क्या करेंगे x माइनस 2 x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरा ये क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, ठीक है, जिसको चिल्ले भाई ज़रब भी बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3x माइनस 8 को मल्टीप्लाई किया x प्लस 5 के साथ, और इसी तरह से 5x माइनस 2 को हमने मल्टीप्लाई किया x माइनस 2 के साथ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करना इंतहाई आसान। पहले 3x को x करेंगे, 3x को करेंगे x प्लस 5 से, माइनस 8 को करेंगे बच्चों x प्लस 5 से, यहाँ से 5x को करेंगे हम x माइनस 2 से, और माइनस 2 को करेंगे x माइनस 2 से, ठीक है। 3 को 1 से करेंगे 1, ये आ जाएगा 3x², बेटे यहाँ से 15x माइनस 8x प्लस माइनस माइनस 8 को 5 से करेंगे तो 5 40, 5x² आ जाएगा, 5 टू द माइनस 10x, ठीक है, माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 4। अब इन सबको हम क्या करते हैं एक साइड पे लेंगे, पहले थोड़ा सा हल कर लें, 3x² इन दोनों को सॉल्व कर लें और इन दोनों को, ये 15 में से बच्चों 8 माइनस करेंगे तो प्लस 7x हो जाएगा हमारे पास माइनस 40, ठीक है। तो यहाँ से 5x², ये दोनों माइनस माइनस के माइनस 12x प्लस 4। अब राइट साइड वाले को उठाकर लेफ्ट साइड पे ले आए सारों को, 3x² पहले x वाले ले आए, माइनस 5x है, तरतीब से ले आते हैं, प्लस 7x, ये माइनस है तो प्लस 12x, ये माइनस 40 है, ये प्लस है तो माइनस 4 बराबर है 0 के, ठीक है। बारी बारी पहले x² वाली लिख दी, फिर x वाली, और फिर कांस्टेंट। अब ये प्लस माइनस है, 5 में से 3 के बच्चों माइनस 2x², अब ये दोनों जमा जमा है, 12 और 7 हमारे पास ये हो जाएंगे 19x, ये भी दोनों प्लस है तो ये आ जाएगा माइनस 44 बराबर है 0। अब यहाँ पे इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी हम इस तरह से करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, आ जाएगा 2x² माइनस 19x प्लस 44 बराबर है 0। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, पहले भी सेम था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये 88 आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन से प्लस का, अगर उनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस 19 आना चाहिए। अब इसके हम फैक्टर बना लेते हैं,
88 के। अब 88 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, दोनों माइनस वाली ही वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों जब माइनस वाली आएंगी तो माइनस 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 19 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 88 आएगा। 2 पर डिवाइड करेंगे 44, फिर 2 पर करेंगे 22, यानी यहाँ से हमारे पास एक तो फैक्टर बनेगा 2 × 44, दूसरा 2×4 = 22, ठीक है, 88 आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 × 4 4 × 8, यहाँ से बच्चे आ जाएगा 8 × 11 बराबर है 88। 8 और 11 ये फैक्ट परफेक्ट बन रहे हैं, देखिए 8 में 11 जमा करेंगे 19 आ जाएगा, मल्टीप्लाई दोनों के साथ माइनस माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 88 आ जाएगा, क्योंकि बाकी कोई नहीं हमारे पास बनेगा। 2x², इसमें पहले जिस मर्जी को रख दें, इसमें कोई कंडीशन नहीं, लेकिन पहले हम वही पहले बड़ी वाली वैल्यू को रखेंगे। 11x माइनस 8x प्लस 44 बराबर है 0 के। यहाँ से 2 और 11 कुछ कॉमन नहीं, x कॉमन ले लें तो 2x माइनस 11। अब यहाँ से कॉमन आ सकता है, 8 तो कॉमन नहीं आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, -4 कॉमन लेंगे, ये 2x बचेगा, ये -11 बराबर है 0 के। 44 को 4 पे डिवाइड करेंगे 11, तो बेटे 2x माइनस 11 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के। और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के। तो 2x बराबर 11 और x बराबर 11/2, ठीक है, यहाँ से x बराबर हमारे पास 4 आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास बेटे वैल्यू आ जाएगी, सोल्यूशन सेट 11/2 और 4, ठीक है, ये हमारे पास का हल सेट आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट बच्चों हमारे पास है, ये भी फ्रैक्शन के अंदर आ गया, बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद सिर्फ इस वाले का एलसीएम ले लेंगे। पहले एलसीएम का आपको पता है कि x माइनस 1 और x प्लस 3 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, x माइनस 1 कैंसिल, बाकी बचा x प्लस 3, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 माइनस x प्लस 3 कैंसिल, x माइनस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/35। अब यहाँ से बेटे x प्लस 3 माइनस x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1, और इनको भी मल्टीप्लाई कर दें साथों साथ, ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/35। यहाँ से बेटे माइनस एक्स और प्लस एक्स ये आपस में कैंसिल हो गए, 3 + 1 4, और ये यहाँ से x², 3x में से एक x गया, 2x माइनस 3 और ये 1/35। और यहाँ से बेटे चिल्ले पाई ज़रब दे दें इसको, आसान सवाल है, 4 ज़रब 35 और आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस 3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। 4 को 35 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास 140 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 35 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा 140। 140 इज इक्वल टू x² जमा 2x माइनस 3, 140 को राइट साइड पे ले जाएं, 0 बराबर है x² जमा 2x माइनस 3 और ये माइनस 140। यहाँ से बच्चे हम इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं दोबारा से, x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर है 0 के। अब 143 के फैक्टर्स में लेना, मल्टीप्लाई करो तो 143 आना चाहिए, प्लस या माइनस करो तो हमारे पास 2 आना चाहिए। अब इसके फैक्टर्स देखें बच्चे क्या बनेंगे हमारे पास। अब 143 को डिवाइड करें, पहले 143 को डिवाइड करेंगे, 3 पर तो हमारे पास डिवाइड नहीं होगा, 11 पर बच्चे जाके डिवाइड होगा, ठीक है। सबसे पहले 11 करेंगे, 11 1 11 3 ये 30, 11 और 13 यही इसके फैक्टर बनेंगे, 13 में से 11 यहाँ से फैक्टर हमारे पास बच्चों आ जाएंगे 11 ज़रब 13, ठीक है, x² जमा 13x माइनस 11x माइनस 143। अब यहाँ से देखें 11 ज़रब 13 में से 11 गए तो 2 बच जाएंगे, उसी तरह उसी रूल के मुताबिक बड़ी रकम के साथ प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, छोटी के साथ माइनस आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लें तो x जमा 13 माइनस 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x जमा 13 बराबर है 0 के। x जमा 13 बच्चे दोनों में से कॉमन मुश्तरिक ले लेंगे तो x माइनस 11 बराबर है 0 के। अब यहाँ से आ जाएगा x जमा 13 बराबर 0 और x माइनस 11 बराबर 0।
तो x बराबर -13 के और x बराबर है 11 के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट बच्चे यानी हल सेट -13 और 11। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन बच्चे पूछते हैं सर जी 11 पहले लिखना है -13, इसमें जो मर्जी पहले लिख दो, उसका कोई इश्यू नहीं है। बच्चे यहाँ पर जो था हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।